ओके स्टूडेंट्स, तो हमने सर्कल्स का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया है 9th और 10th का। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं जो 10th क्लास में है। तो मैं आपको जो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट है, थोड़े अलग से हैं, उन पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन इज अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। The tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है और पॉइंट P है और टेंजेंट इज PQ meets the line through the center O at a point Q। ठीक है, OQ की लेंथ है 12, तो लेंथ ऑफ PQ कितना होगा? PQ की लेंथ क्या होगी? तो हमें पता है बाय प्रॉपर्टी रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू OQ स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ठीक है, ये आप जब लगाएंगे तो PQ का आंसर जो आएगा, PQ विल बी अंडर रूट OQ स्क्वायर कितना होगा? 144, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 119 आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 में। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 10.2 में। इसके कुछ जो खास क्वेश्चंस हैं वो मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। अगर आपको डाउट होगा किसी क्वेश्चन में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 10.12, फिगर नंबर 10.12 पे फोकस करेंगे। कुछ इस तरह से फिगर है इसका। ये पॉइंट P है, S है, R है और Q है। A, B, C एंड D। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। सर्कमस्क्राइब, क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल ऐसा बनेगा कि सर्कल को चारों तरफ से टच करते हुए निकलेगा। इसकी चारों साइड सर्कल को चार अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेगी। प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ये प्रूव करना है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। AB और CD इक्वल्स टू AD प्लस BC। ठीक है, AB और CD ये वाली साइड से और BC प्लस AD ये वाली साइड से। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर प्रूफ करना है। तो एक्सटर्नल पॉइंट थ्योरम जो होती है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो उसका यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अगर ये सेंटर है और यहां से मैं ऐसा कंस्ट्रक्शन कर दूं, सारे पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं RC इज इक्वल टू CQ, RD इज इक्वल टू क्या होगा? DS होगा, AS बराबर क्या हो जाएगा? AP हो जाएगा। और चौथा RC ले लिया, AP ले लिया, तो PB बचा, PB और ले लेते हैं। PB किसके बराबर होगा? BQ के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्योंकि मुझे ये AB प्लस CD एक साइड चाहिए था, ठीक है, और AB प्लस BC एक साइड चाहिए था, तो मैंने उसी के पार्ट्स को एक एक तरफ लिखा है। CD और AB के पार्ट्स को मैंने एक ही साइड लिखा है। CD का पार्ट ये है और AB का पार्ट ये है। अब देखिए RC प्लस RD क्या हो जाएगा? तो मैं सबको ऐड कर दूंगा,
तो आर सी प्लस आर डी क्या बन जाएगा, आर सी प्लस आर डी आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आर सी प्लस आर डी क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा, और ए बी प्लस पी बी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। सी क्यू, सी क्यू में क्या ज्वाइन हो जाएगा, बी क्यू ज्वाइन हो जाएगा, सी क्यू में बी क्यू ज्वाइन हो जाएगा तो बी सी बन जाएगा, और ए एस में डी एस ज्वाइन हो जाएगा तो ए डी बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया आपके लिए, एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। बस आपको ध्यान रखना है कि ए बी और सी डी वाले पार्ट्स को आप एक ही साइड लिखें। ठीक है, अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ए बी का पार्ट ए बी और पी बी और सी डी का पार्ट आर सी और आर डी है, और सिमिलरली ए डी वाले पार्ट भी आपको एक साइड लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है इसका, वो आपको मैं बता देता हूँ। The length of a tangent from, okay, seventh question, question number 7. Two concentric circles are of radii 5 cm and 3 cm. दो concentric circles, अब कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा concentric circles क्या होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। ठीक है, उनका रेडियस 5 और 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। लार्जर सर्कल का कॉर्ड है व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ऐसा कॉर्ड ड्रॉ करना है जो लार्जर सर्कल का तो कॉर्ड हो लेकिन स्मॉलर सर्कल को टच करे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर दिया। तो मान लीजिए ये ए बी है, तो क्या फाइंड करनी है, इसकी लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि ए बी की लेंथ फाइंड करनी है। ए बी किसके बराबर होगा ये फाइंड आउट करना है। दोनों का रेडियस दिया हुआ है। अब ये अगर सेंटर है तो बड़े सर्कल के लिए ये सेंटर हो गया, ये वो भी क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, तो ये 5 हो गया। और छोटे सर्कल के लिए, अंदर वाले सर्कल के लिए, सपोज ये पॉइंट एम है तो ये ओ एम, इसका रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बड़े सर्कल को अगर हम देखें, बड़े सर्कल में क्या है, ये तो कॉर्ड हो गया और ये सेंटर से आपने एक कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। क्योंकि परपेंडिकुलर क्यों होगा, बिकॉज ये रेडियस है। बड़े सर्कल को अगर देखें तो ये रेडियस है OM और AB क्या है, कॉर्ड है। छोटे सर्कल को अगर हम देखते हैं, छोटे सर्कल के रेस्पेक्ट में ये रेडियस हो गया और ये क्या हो गई, टेंजेंट हो गई, टेंजेंट। बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी एक्सटर्नल पॉइंट है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो यहाँ से जो लाइन गुजर रही है वो क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। तो छोटे सर्कल के रेस्पेक्ट में अगर देखें तो ये रेडियस और टेंजेंट आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर होंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा तो एम भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, √OB² माइनस OM² बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो एम भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एम भी 4 आ जाएगा तो ए भी डबल हो जाएगा, ए बी विल बी डबल। क्योंकि डबल क्यों हो जाएगा, अब आ जाते हैं बड़े सर्कल पे। बड़े सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया है रेडियस कॉर्ड के ऊपर। बड़े सर्कल में सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा और बाइसेक्ट करेगा तो ए एम और एम बी इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम बी हो जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक महारथी क्वेश्चन पे, जो कि काफी बड़ा क्वेश्चन है और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले से नहीं पता है तो शायद आप इसको एग्जाम में सॉल्व ना कर पाए। तो बहुत जरूरी है कि इसको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में, हमारे जहन में पहले से होना चाहिए, सो दैट वी कैन इजीली सॉल्व इट इन द एग्जाम।
ये क्वेश्चन नंबर 12। तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करूंगा, इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होगा, आप सॉल्व खुद से कर सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना होगा। ए बी एंड सी। अब ये ट्राइंगल इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल सर्कल्स को, इस सर्कल की, ट्राइंगल की तीनों साइड सर्कल को कहीं ना कहीं टच कर रही है। यानी कि जितनी भी साइड्स हैं ट्राइंगल की वो सर्कल्स को टच कर रही हैं सिंगल पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल। ये पॉइंट अगर डी है, इसको ई ले लीजिए, इसको एफ ले लीजिए, मैंने रैंडम ले लिया है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। बी डी 8 दी हुई है, बी डी यहाँ से यहाँ 8 दी हुई है और ये 6 दी हुई है, ठीक है। पॉइंट्स को भी नेम कर लेते हैं, अच्छा मैंने नेम कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो टेंजेंट हो गए, सारे एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के रेस्पेक्ट में, ए बी और सी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट्स है, और ये एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं सर्कल को, तो ये क्या हो गई, सारी टेंजेंट्स हो गई। टेंजेंट्स हो गई तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये लेंथ इसके बराबर होगी और ये लेंथ इसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये 8 है, ये भी 8 हो गई, ये 6 है, ये भी 6 हो गई, इसको x ले लेते हैं तो ये भी x हो गई, ठीक है। अब ये हम लोग रेडियस सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये रेडियस हो गए, ठीक है। रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये सारे ही 4 4 4 हो गए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट जो हम यूज करने जा रहे हैं इसको सॉल्व करने में, हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस सेंटर को सारे वर्टिसेस से ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया, जॉइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ठीक, तीनों को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं, हमने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा है, हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे x कैलकुलेट करना है, लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब लेंथ निकालने का और कोई तरीका हमारे पास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्या एक तरीका है कि हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करें। हम लोग जानते हैं कि एबीसी एक बड़ा ट्राइंगल है और इस बड़े ट्राइंगल के अंदर 3 ट्राइंगल्स हम लोग देख सकते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, ये दूसरा ट्राइंगल ये वाला है और तीसरा ट्राइंगल ये वाला है। तो भाई बड़े ट्राइंगल का एरिया तो इन तीनों ट्राइंगल से मिलके बन रहा है, तो हम लोग बड़े ट्राइंगल का एरिया हीरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे होगा, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी से निकाल सकते हैं बड़े ट्राइंगल का एरिया। अब बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो ए बी और सी बड़े ट्राइंगल की साइड होगी, तो मैं नोट कर देता हूँ ए कितना है, अगर ए को कोई भी ले लो, ए को ए बी ले लो, ए बी ले लिया तो 8 प्लस एक्स में लिख भी देता हूँ हिंट में, ए बी ले लेते हैं। सेकंड साइड बीसी ले लेते हैं, बीसी ये कितनी होगी 6 प्लस 8 यानी कि 14 होगी। सी कितना ले लेते हैं, एसी ले लेते हैं, सी को एसी ले लिया तो ये 6 प्लस एक्स हो गया। अब मैं एस भी निकाल सकता हूँ, एस विल बी ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 यानी कि 8 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एक्स और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ भी 14 आ जाएगा, 2 टाइम्स 14 आ रहा है, 2 टाइम्स x आ रहा है, नीचे डिवाइड बाई 2 भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स 14 आ रहा है, 2 टाइम्स x आया तो 2 से 2 नीचे चला जाएगा, नीचे 2 है ऑलरेडी, बचेगा क्या 14 प्लस x, ठीक है। तो s हमारा ये हो गया, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया, एक तरह से हमने हीरोज फॉर्मूला से हमने अभी एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब इन सारी वैल्यूज को इसको इसमें पुट कर देंगे
एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालने का? दूसरा तरीका है तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दिया जाए। अब ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं? हाफ इनटू बेस इनटू हाइट पढ़ा है। बेस कितना है? ए बी, और हाइट कितनी है? ओ ई। समझ रहे हैं? इसमें कौन सा एरिया ऐड होगा? ये तो एक ट्रायंगल का होगा, फिर दूसरे ट्रायंगल का ऐड कर देंगे, और इसमें तीसरे ट्रायंगल का ऐड कर देंगे। हाफ ए बी ले चुके हैं, अब बी सी बेस लेंगे और इसके साथ हाइट हो जाएगी ओ डी, और तीसरा हाफ ए सी बेस ले लेंगे। ए सी बेस हो गया तो ओ एफ हाइट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक ही वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें तो पता है। ए बी कितना है? ए बी 8 प्लस एक्स है। ओ ई कितना है? 4 है प्लस हाफ। बी सी कितना है? 14 है। ओ डी कितना है? 4 है और हाफ। ए सी कितना है? ए सी 6 प्लस एक्स। ओ एफ कितना है? 4 है, ठीक है। तो 4 2 आ जाएगा, यहाँ सब में 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 को हम कॉमन ले सकते हैं। तो फिर से देखिए 8 प्लस एक्स 14 और 6 प्लस एक्स, इन तीनों का सम होगा 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स, सब ऐड हो जाएंगे आपस में, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन ये हो गई। पहली इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, दोनों के इक्वेट कर देंगे, यहाँ भी x होगा यहाँ भी x होगा, मे भी स्क्वायर करना पड़े और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और x की वैल्यू निकाल के हम लोग इसको x निकल आएगा तो हमें निकालना क्या है इसमें? फाइंड द साइड्स AB एंड AC। x आ जाएगा तो AB और AC आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप नोट करके यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।